इसको पास करेंगे, माइक लगाया तो इन दोनों में आवाज जो फेसबुक पे राजू भैया तो आता है कि किस प्रकार से हम आपस में सुंदर सा जुड़कर कोई हम परमात्मा अक्षाती श्री राज श्यामा जी का, महामती प्राणनाथ जी की, श्री अखंड भवानी का पाठ पठन पाठन कर साथ ही साथ नरवे हिंद के श्री महाराज छत्रसाल जी राजनाथ महाराज छत्रसाल जी का आशीर्वाद लेकर कार्यक्रम को आगे चलाएं। 5 सुंदर सा मिलकर कार्यक्रम को करने लगे। साथ ही साथ जो ये जो मैं आपको बता रहा तो हम सभी सुंदर सा दर्शन की संख्या में इस संख्या में जूम ऐप के अंदर 2 सुंदर सा इकट्ठा हो सकता है। सभी सूचना पहुंचती गई, सभी सुंदर सा जुड़ते चले गए और अपना मार्गदर्शन लेने के लिए, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए जुड़ते चले गए। हमारे परम सम्मानीय श्री एस.के. आहूजा जी, गुलशन जी साथ ही साथ प्रयास कर रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कोई भी हमारे गुरुजन आचार्यजन इस सभा में रहे, जिनका मार्गदर्शन हमारे जो ये मानव तन हमारे को मिला है। इस समय महामती प्राणनाथ जी की वाणी को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, सेवा तो आप बहुत कर रहे हैं, तन मन धन से सभी सुंदर सा अपने सेवा कर रहा है। अगर हम घर में रहकर महामती प्राणनाथ जी की श्री अखंड वाणी को अपने जीवन में उतारकर आगे बढ़ाते हैं और सभी सुंदर सा महामती प्राणनाथ जी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर सेवा का भाव करेंगे, मन में चलते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। हर रूप में समय समय पर लगभग काफी लोग व्हाट्सएप से भी जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे भी कार्यक्रम अभी फेसबुक पे भी लाइव आप सभी सुंदर सा देख रहे हैं। फेसबुक पर मुकेश कुमार बदनामी मेहता इस आईडी में आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी कार्यक्रम शुरू होता है, फेसबुक का लिंक भी आप सभी को उसी समय कर भेज दिया जाता है। अगर किसी भी सुंदर सा को जो है जगह नहीं मिलती या नहीं हो पाते, वो फेसबुक पे भी इस कार्यक्रम को लाइव हेलो हेलो, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भैया? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मनीष भैया? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजूराज
गोष्ठी होती है और आज की गोष्ठी कहो तो वर्षा अमित जी की तरफ से है, जिसका शुभारंभ हमारे परम आदरणीय हिचके आहूजा जी मास्टर जी ने किया है, मनीष जी ने किया है, चंद्र जी मेहता जी ने किया है। सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी सदस्यों के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए एक भजन और भजन के बाद पारायण की पुनावती वाली चर्चा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हर सांस जो चलती है वो सांस तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मैं खोई थी माया में, तुमने ही जगाया है, कि नज़र करम मुझ पर, अरे अपना बनाया है, कि नज़र करम मुझ पर, अरे अपना बनाया है। कैसे इनकार करूं, क्या मजाल हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्या थी अगर जाऊं, सब तेरी इनायत है, जो कुछ भी पास मेरे, सब तेरी बदौलत है, जो कुछ भी पास मेरे, सब तेरी बदौलत है। तुम ही हो मेरे प्रीतम, मैं नैना तुम्हारी हूँ, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। बसे तमन्ना जब जी मेरा नहीं करे, बसे तमन्ना ये अर्ज
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजूराज महारानी की। प्यारे सुंदर साथ जी, गोष्ठी की जो हमारी परंपरा रही है, हमेशा महर सागर मूल मिलावा का पाठ, भजन, कीर्तन और फिर चर्चा और पाठ पुनरावृत्ति। नीचे से ऊपर से तो महर सागर के पाठ भी हुए, भजन कीर्तन भी हुआ। अब थोड़ी सी तारतम वाणी, उसको हम श्रवण करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लागे तनी लालिया मेरे जीव के, ये जीवन इन्हें पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोल बात ने, पलने वाले सुने त्रे मेरे जीव के, यही जीवन। धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर ते गुण, महामते गणे न दुल्हा परे, मैं वारी वारी दुल्हन। कदमों लागू करूं सिजदा, पकड़े के दो पाए, हुक्म करते हैं माशिक, भिज आशिक के दिले आए, भिज आशिक के दिले आए। दाम धनी अक्षराधिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राणनाथ श्री राज श्यामा जी, हमारे परम आदरणीय एचकल आहूजा जी, मास्टर जी, मनीष आहूजा जी, श्री चंदन मेहता जी एवं सभी सुंदर साथ के चरणों में, पुजारी जी महाराज के चरणों में, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम। श्री राजी महाराज की श्रीमुख वाणी ये तारतम सागर है, और तारतम सागर के अंदर, मार्फत सागर के अंदर महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, महामत कहे ये मोमिनो, कही फितने की हकीकत, अब कहूँ शातो निसार, जिन पर मुद्दा कयामत। तो महामत कहे ये मोमिनो, कही फितने की हकीकत। तारतम वाणी के अंदर महामती श्री प्राणनाथ जी ने फितने की बात बताई है। आप सभी सुंदर साथ जी जानते हो अच्छी तरह से कि अभी जो समय चल रहा है, अभी जो परिस्थिति है हमारे बीच में, जिस परिस्थिति के कारण, ये कोरोना वायरस के कारण कहो तो ये गोष्ठी भी आज हमें अपने अपने घर में बैठ करके मनानी पड़ रही है। लेकिन ये भी राजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, मेहर है कि आज हम मंदिर में एक साथ नहीं बैठ करके मना रहे हैं, लेकिन कहो आज की टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जूम के माध्यम से कहो, फेसबुक के माध्यम से कहो, हमारे परम आदरणीय मास्टर जी ने जो ये अच्छा सा एक सुझाव दिया है, तो इस ऐप के माध्यम से हम सभी सुंदर साथ जी घर बैठे बैठे भी इस गोष्ठी के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी का, मनीष जी का। और महामती श्री प्राणनाथ जी ने जो फितने की बात कही है, जो फितना यानी कि उपद्रव तूफान
जो आज हमारे बीच में ये मच रहा है कोरोना के माध्यम से। तो कभी कभी हम सुंदर साथ जी धर्म की परिभाषा कुछ अलग ही समझते हैं। हमें लगता है कि धर्म मतलब कि हमारे दुखों को दूर करने का नाम ही धर्म है। कभी कभी हमें लगता है कि पाप को मिटाने के लिए ही धर्म होता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। पाप को मिटाने के लिए धर्म नहीं है। धर्म जो है वो पाप को काटने के लिए, पाप की राह को काटने के लिए, पाप के मार्ग पर हम जब चलते हैं तो उसकी दिशा को बदलने के लिए धर्म होता है। धर्म पुण्य के लिए होता है, धर्म सुख के लिए या शारीरिक इच्छाओं के लिए नहीं। धर्म आत्मा के लिए होता है, धर्म आनंद के लिए होता है, धर्म मोक्ष के लिए होता है। लेकिन हम धर्म करते हैं तो धर्म के माध्यम से मात्र हम सांसारिक सुख इच्छा ही चाहते हैं। जब इच्छा चाहते हैं संसार के अंदर की और कुछ फल चाह करके हम भक्ति करते, जाप करते, तप करते, व्रत करते, पाठ करते, पारायण करते, सेवा करते, स्मरण करते, चिंतन करते, तो उस भक्ति के माध्यम से हमें फल भी मिलता है, हमारी इच्छा भी पूरी होती है। लेकिन भक्ति हमें मात्र फल देकर के छूट जाती है। लेकिन जब हम भक्ति में फल की आशा नहीं रखेंगे और बिना इच्छा जब हम भक्ति करेंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, समर्पण करेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, पाठ पारायण करेंगे, तो फिर वह भक्ति हमें मोक्ष देती है, वह भक्ति हमें आनंद देती है, वह भक्ति हमें सुख देती है। तारतम्य हमें सिखाता है कि जीवन के अंदर हमेशा देखो दो वस्तु हमें देखने को मिलती है, एक है समाधान और दूसरा है सांत्वना। अभी चयन हमें करना होता है कि हमें समाधान चाहिए या सांत्वना चाहिए। सांत्वना कभी भी हमारे ऊपर दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आती है, चाहे किसी भी प्रकार की हो, भौतिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, अगर हमें कोई दो शब्द कहता है तो हमें अच्छा लगता है, हमारे अंदर शीतलता मिलती है, सुख मिलता है, फिर दुख दूर हो जाता है। लेकिन वो सांत्वना के माध्यम से जो दुख दूर होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा लगता है, फिर वापस हम दुख से फिर वापस हम ग्रस्त हो जाते, वो दुख हमें वापस घेर लेता है। अगर वही सांत्वना जो हमें दुख से मुक्त कर सकती थी, अगर वही सांत्वना दुख दूर कर सकती थी, तो वापस दुखी क्यों हो जाते हैं? मतलब दुख को मिटाने के लिए हमें जीवन के अंदर समाधान चाहिए। जीवन के अंदर हम देखते हमेशा दो पहलू होता है, विष और अमृत भी होता है, अच्छा और बुरा भी होता है, धर्म और अधर्म भी होता है, साकार और निराकार भी होता है, दिन और रात भी होता है, हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ होता है। तो दुख और सुख भी जीवन के अंदर होता है। अगर हम चाहे कि हमारे जीवन के अंदर कभी भी दुख ना आए, कभी भी कोई किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, तो क्या ये संभव है? नहीं, कभी भी समस्या के बिना जीवन नहीं होता है, लेकिन हम समस्या का हमेशा समाधान जरूर होता है। आज हमें जब यह भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ये जो कोरोना वायरस पूरे विश्व को घेर करके रखा हुआ है, लेकिन जब हिंदुस्तान के अंदर ये फैला, जब इसने प्रवेश किया, तो सबसे पहले हमें 22 तारीख को हमें कहा गया कि पूरा भारत बंद रहेगा। हमें एक सांत्वना दी गई इस बंद का ऐलान करके, लेकिन सांत्वना इस बीमारी का, इस दुख का कहो तो निवारण नहीं था। इसीलिए फिर लंबी छुट्टी पर लंबा लॉकडाउन कर दिया और पूरा फिर 22 तारीख के बाद 23 तारीख से कहो तो 14 तारीख तक, यानी कि 21 दिन का लॉकडाउन हो गया। फिर 14 तारीख जब खुलने का समय था, तो उसके पहले ही हमारे परम आदरणीय मोदी जी ने आकर के कहा कि फिर 3 मई तक भारत पूरा बंद रहेगा, यानी कि फिर कहो तो 19 दिन का लॉकडाउन हो गया। यानी कि आप देखो, सोच करके, विचार करके कि पहले 21 दिन और फिर 19 दिन, 21 प्लस 19 करो तो कितना हो जाता है, इज इक्वल टू 40 दिन, यानी कि 40 दिन का लॉकडाउन हुआ। ये लंबा समय लिया समाधान के लिए। पहले भी मां ईसा की पातशाही शुरू हुई थी, 40 साल की ईसा की पातशाही कहा,
तो विक्रम संवत 1600 के बाद विक्रम संवत 1738 से ईसा की पातशाही का शुभारंभ हुआ। तो 10 साल 11वीं सदी के अंतिम के 10 साल कहा गया, यानी कि 38 से लेकर के 48 तक, 48 तक। और फिर 48 के बाद 30 साल 12वीं सदी के शुभारंभ के कहा गया, 40 साल की ईसा की पातशाही कहा। तो उस ईसा की पातशाही के अंदर क्या हुआ था? यह जो फितना उठा था बरारब की धरती के ऊपर, जिस फितना को देख करके, उस भविष्य को देख करके रसूल साहब ने स्वयं शाम अमन की धरती की तरफ देख करके परमात्मा से रहमत मांगी थी, जिसको देख करके स्वयं उनकी यारों ने पूछा कि क्या बात है, क्यों दुखी हो आप? तब फिर रसूल साहब ने शाम अमन की धरती यानी कि हिंदुस्तान की धरती की तरफ देख करके फिर से खुदा से वो परमात्मा से रहमत मांगी। तब फिर यारों ने कहा क्या बात है रसूल साहब? तब रसूल साहब ने कहा था, मैं देखा तो उठेगी तलवार मेरी उम्मत के अंदर, फितना उठेगा, कयामत आएगी, तूफान मचेगा, उपद्रव होगा, मेरे ही धर्म को छोड़ करके सब चलने वाले नारी होंगे, धर्म मार्ग छोड़ करके विभिन्न मत मतांतर के अंदर बट जाएंगे। और वहां जो फितना की जो भविष्य कहा था, वो रसूल साहब के जाने के बाद जो फितना उठा, जो उपद्रव बचा, तो वही उपद्रव चलते 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 यहाँ तक आ रहा था। और जब यहाँ स्वयं इस हिंदुस्तान की धरती पर, इस भारत भूमि पर स्वयं ईसा सर्वधनी श्री देवचंद्र जी महाराज और स्वयं बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी जब इस धरती पर आए, तो इस उपद्रव को शांत कर दिया। विक्रम संवत कहो तो 35 के अंदर 1735 में एक दिन के ऊपर विजय प्राप्त की थी, तो 38 के बाद को तो रात के ऊपर विजय प्राप्त हुई। 10 साल के अंदर 38 से लेकर के 48 तक के अंदर। और फिर और फिर 30 साल जो है वो पद्मावतीपुरी धाम के अंदर, इतना दूर तो वॉइस नहीं है, तो फिर माइक में बोल लीजिए, वहां पे तो नेटवर्क नहीं पकड़ रहा आपका। इतना दूर कहो। अब आ रही आवाज? आप माइक ले रहे हो, हम इतनी दूर से करते हैं। ठीक है, हम ना साउंड बॉक्स तो वहाँ लगा देते हैं, बोलेंगे ना तो वहाँ पे आ जाएगा आवाज़, आपका फोटो वहाँ से हाँ, दिखेगी। यहाँ पे आपका नेटवर्क ना पूरा आ गया, वहाँ पे आधा हो गया है, तो इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है। मेरी लिंक भी तो टूट जाती है। हाँ जी भैया। मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आ रही है ना आवाज? प्राणनाथ प्यारे की जय, आ रही है आवाज? पकड़ना पड़ेगा, इस पे नहीं रखेगा। ठीक है, अब ठीक है। हमारी लिंक टूट गई ना। रसोई की लाइट बंद करके आवे। अरे तो रसोई का लाइट बंद कर दिया, रसोई का लाइट तो उसमें दिखूंगी इसके ऊपर क्या हुआ लाइट सही है। नजदीक रख मोबाइल, इतना दूर ले जाएगी तो आवाज नहीं नहीं जाती। नहीं, हम यहीं पे रखते हैं। हो गई मामा? नहीं, पीछे रसोई का खराब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आ रही है आवाज सबको? तो मैं ये बताना चाहती थी, अभी का जो समय, अभी की जो परिस्थिति हमें मिली हुई है, इसका हमें सांत्वना की नहीं, समाधान की जरूरत है।
अगर तारतम्य के द्वारा देखेंगे, वाणी के माध्यम से हम देखेंगे तो भी जो मार्फत सागर के अंदर महामती श्री प्राणनाथ जी ने जो फितने की बात कही थी, उस बात को मैं समझाना चाहती थी कि जब वहां बड़ा अरब की धरती पर रसूल साहब ने देखा था कि यहाँ फितना उठने वाला है तो उनको चिंता हुई थी और उन्होंने परमात्मा की तरफ देख करके, शाम यमन की धरती की तरफ देख करके खुदा से, परमात्मा से रहमत मांगी। तब उनके यारों ने पूछा था कि हे रसूल साहब क्या बात है? तब रसूल साहब ने कुछ नहीं कहा, मौन रहे। फिर उन्होंने वापस श्याम अमन की धरती यानी कि यही हिंदुस्तान की धरती है और इसी धरती की तरफ देख करके परमात्मा से रहमत मांगी थी, हे परमात्मा सबके ऊपर मेहर करना। तब फिर यारों ने पूछा कि हे रसूल साहब क्या बात है, आप इतना चिंतित क्यों हो? तभी रसूल जी ने कहा था कि मैं देखा तो उठेगा फितना, उठेगी मेरी उम्मत में तलवार, मेरे जाने के बाद उपद्रव मचेगा, फितना उठेगा, मेरे जाने के बाद मेरे ही धर्म मार्ग को छोड़ करके चलने वाले नारी होंगे, एक ही धर्म अलग अलग मत मतांतर के अंदर बट जाएगा। और उनका वो भविष्य सिद्ध हुआ था। जब रसूल साहब गए तो उसके बाद फिर उपद्रव मचा और वही उपद्रव कहो तो उठता उठता वही फितना यहाँ कयामत तक आया। जब यहाँ इस धरती के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर हादी स्वरूप धनी श्री देवचंद्र जी महाराज प्रकट हुए, महामती श्री प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट हुए, तब जाकर के यह फितना शांत हुआ था। कब? जब ईसा की 40 साल की पातशाही कही थी और वो पातशाही जब शुरू हुई थी विक्रम संवत 1735 के अंदर कहो तो दिन के अंदर विजय प्राप्त की थी और ईसा की पातशाही का शुभारंभ हुआ था विक्रम संवत 1738 से। 40 साल कहा जिसमें 11वीं सदी के अंतिम के 10 साल बताए और 12वीं सदी के 30 साल कहा था। तो 10 साल के अंदर इसी उपद्रव के ऊपर कहो तो विजय प्राप्त की थी तारतम्य के माध्यम से। तो वही 40 साल जो ईसा की पातशाही, शायद उस समय हम थे कि नहीं पता नहीं, राज्य जाने, लेकिन आज इस समय जो हमें 40 दिन मिले हैं, पहले हमें सांत्वना दी गई एक दिन का भारत बंद का ऐलान करके 22 तारीख को, 22 मार्च को, और 22 मार्च के दिन सांत्वना दे करके भारत को बंद कर दिया और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट हुआ 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है इस कोरोना को शांत करने के लिए। फिर 21 दिन जब पूरे होने के लिए आए तो 14 तारीख के पहले ही हमारे परम आदरणीय श्री मोदी जी ने कहा कि अब फिर 19 दिन का 3 मई तक का लॉकडाउन हो जाएगा, यानी कि 19 + 21 = 40, 40 दिन का लॉकडाउन। वहाँ 40 दिन की ईसा की पातशाही जो थी वही यहाँ 40 दिन हमें मिले हैं इस समय। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, अर्थतंत्र के ऊपर असर भी हो रहा है, सब दुखी भी है और परेशान भी है, और दूसरी तरफ कहो तो ये 40 दिन का हमें जो समय दिया है परमात्मा ने, क्योंकि दुनिया किस तरह से रात दिन भाग रही थी माया के पीछे, अपनी इच्छाओं के पीछे, काम वासनाओं के पीछे, खाना पीना, हिंसा, पाप, चोरी, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, यही चार का विस्तार चारों तरफ फैला हुआ एक दज्जाल की दुआ की तरफ दिखाई दे रहा था। इंसान के पास किसी को भी पूछो तो धर्म के लिए समय ही नहीं था, क्या करें, हमें समय ही नहीं है, समय मिले तो भक्ति करें ना। इस तरह से सब शिकायत करते कि हमारे पास समय ही नहीं है। तो आज परमात्मा ने भी सोचा मेरे बंदे मेरे ऊपर शिकायत करते हैं, मैं भी उसको समय दे करके और समय दे करके देखे कि कितनी बंदगी करते हैं मेरे बंदे। ये 40 दिन का समय दिया हमें परमात्मा ने कि तारतम्य के माध्यम से हम जाप करें, तप करें, व्रत करें, साधना करें, ध्यान करें, समाधि लगाए या पाठ करें, पारायण करें, मैं सागर का पाठ करें। जीवन में किसी ने वाणी नहीं खोली होगी, तारतम्य को नहीं किया होगा, आज देखो वो भी पछता रहा है कि सचमुच जो मैं शिकायत कर रहा था वो मैं ही गलत था कि मुझे अपने लिए समय नहीं है, परिवार के लिए समय नहीं है, भक्ति के लिए समय नहीं है। लेकिन वास्तव में मैंने कभी समय निकाला नहीं, कभी इस वाणी को खोला नहीं, कभी इस तारतम्य को पढ़ा नहीं, कभी मैंने राज्य के साथ बातें नहीं की। ये 40 दिन के समय हमें जो मिला है ये किसके लिए है? तो हमें परिवार के साथ समय बिताने के लिए है, अपने लिए समय मिला है
और परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए भी समय मिला हुआ है। अपने घर में रह करके हम अकेले नहीं हैं। देखो सारा हिंदुस्तान स्वयं राज्य हमारे साथ है। जब मोदी जी ने ताली बजाने के लिए या थाली बजाने के लिए कहा था, तभी भी हमने देखा कि हिंदुस्तान पूरा एक साथ है। जब कैंडल जलाने के लिए कहा, तभी भी देखा कि पूरा हिंदुस्तान एक साथ है, हम साथ साथ हैं। तो हम अकेले कहाँ हैं? और जब हम परमधाम से आए इस खेल के अंदर और सबसे पहले ब्रजमंडल के अंदर आए थे, तो वहीं 11 वर्ष 52 दिन लॉकडाउन हो गए थे। ब्रजमंडल को छोड़ करके कहीं गए ही नहीं थे। इतनी सी ब्रजमंडल की भूमि 84 लाख कोश की, 12,000 ब्रह्म सृष्टि, 24,000 ईश्वरी सृष्टि और अन्य कई अनंत जीव, और सारा जो ब्रजमंडल है उसी ब्रजमंडल की भूमि के ऊपर अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण जी ने लीला की। माही कहो तो मटकी फूटना, दान लीला करना, गोवर्धन पर्वत की लीला करना, गोपियों के साथ आनंद की लीला करना। तो ये सब 11 वर्ष तक हमने लीला की। घर का काम भी करते थे, कृष्ण से प्रेम भी करते थे और अपनी मस्ती में भी थे, आनंद में भी थे। तो 11 साल तक एक ही जगह पर रहे, अपनी जगह को छोड़ करके कहीं गए ही नहीं। और फिर जागनी ब्रह्मांड के अंदर देखो तो मंदसौर की मजल जब कर्फ्यू लगा था, नवरंग ने यानी कि औरंगजेब ने जब उदयपुर के ऊपर चढ़ाई की थी, तो उसकी असर मंदसौर के ऊपर पड़ी थी। और वहां महामती श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ अपनी जमात के साथ थे, तो बाहर निकलना सुंदर साथ को बिल्कुल मना हो गया था, कोई बाहर नहीं निकल सकता था। तो वहां भी लॉकडाउन हुआ था, लेकिन फिर भी सुंदर साथ अपनी मस्ती में थे ना। क्यों? क्योंकि लाज मत पता दे रही दुनिया को निर्लज होई गया मेरी यार। अपने अपने स्थान पर सभी निज आनंद को ले रहे थे। उसी तरह से फिर यहाँ जागनी ब्रह्मांड के अंदर इस समय देखो हमें 40 दिन फिर मिल गए, घर से बाहर नहीं निकलना है करके। तो ये 40 दिन जो हमें मिले हैं, तो सांत्वना के लिए नहीं, समाधान के लिए है। क्योंकि जीवन में हमें समाधान चाहिए, भक्ति के माध्यम से हमें विश्वास चाहिए। भक्ति के अंदर अंधश्रद्धा नहीं, पूर्ण इश्क और ईमान होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। आज कोरोना से भी कहो तो सबसे बड़ी बीमारी क्या है? कोरोना लगता है कि सबसे बड़ी बीमारी है, लेकिन उससे भी एक बड़ी बीमारी है जिसका नाम है डर, जो सबके दिल में बैठा हुआ है। जिसके अंदर कोरोना नहीं आया है, लेकिन फिर भी डर के मारे वो अपनी आत्मीय शक्ति को आधी खो देता है, जिससे कि बाहर की जो भी है बीमारी तुरंत हमारे ऊपर आक्रमण करती है। इसलिए ऐसा नहीं कि निडर बन करके मतलब कि डरना नहीं, उसका मतलब ऐसा गलत मत समझना कि मनमानी चलना है, फिरना है, घूमना है, कहीं भी जाना है, ऐसा नहीं है। परिस्थिति को देख करके सावधानी बरतना, हर नियम का पालन करना है, लेकिन डरना नहीं है। और जब डरेंगे नहीं, निडर बनेंगे, तो अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा, और यही आत्मविश्वास जो है वो हर बीमारी को मार देगा, खत्म कर देगा, पास में आने ही नहीं देगा। यही धरती जो हिंदुस्तान की धरती को देख करके रहमत मांगी थी, आज इसी धरती पर हम हैं। आज 1, 2, 3, 4 को नहीं, सारे विश्व को कहो इस बीमारी ने घेरा हुआ है। लेकिन फिर भी आज तारतम के वाइब्रेशन इस धरती के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर, जहां नूरी झंडा गाड़ा था जबराइल ने, जहां स्वयं अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण आए, जहां ईसा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज आए, जहां गौतम बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी आए। इन्होंने जो तारतम दिया, इस तारतम की ये वाणी जिसकी गर्जना ताप के माध्यम से, जप के माध्यम से, पाठ के माध्यम से, पारायण के माध्यम से सारे विश्व ब्रह्मांड के अंदर, सारा हिंदुस्तान के अंदर इसके वाइब्रेशन जा रहे हैं। तो फिर इस बीमारी के ऊपर, इस कोरोना के ऊपर, फिर इस तारतम के माध्यम से महामती श्री प्राणनाथ जी राजशर्मा जी की मेहर से फिर हिंदुस्तान एक दिन फिर विजय प्राप्त करेगा और विजय का जयलाभ गाड़ेगा। ये हमारा आत्मविश्वास है। राज्य की मेहर से फिर समाधान हो जाएगा, लेकिन समाधान के लिए समय चाहिए, और समय बलवान होता है, उसके लिए धैर्यता चाहिए।
और वो धैर्यता हमें रखनी पड़ेगी। और जब तक इसका समाधान नहीं होता है, हमें राज्य के चरण कमल की वंदना करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। उन्हीं चरण कमल को एक बेली की तरह लिपट करके रह करके हमारे से जितनी भक्ति हो सकती है उतनी भक्ति हमें करनी चाहिए। निराश नहीं, दुखी नहीं, क्योंकि आज लोग हिंसा की तरफ जा रहे थे, चोरी की तरफ जा रहे थे, उनकी रहनी, उनके विचार, उनकी करनी सब कुछ बदल गया था। लेकिन ये 40 दिन के अंदर देखो फिर एक नया बदलाव देखने को मिलता है। सबके विचारों में परिवर्तन है, रहनी में परिवर्तन है, करनी में परिवर्तन है ना। आज लगता है कि हम बाहर के खान पीने बिना भी हम रह सकते हैं, बाहर जाए बिना भी हम रह सकते हैं आनंद के साथ। तो जैसे हमने सुना था कि युग परिवर्तन होता है, तो कैसे होता होगा? सत्युग से कहो तो फिर त्रेता कैसे लगा होगा, त्रेता से द्वापर कैसे लगा होगा, और द्वापर के बाद कलयुग लगा। तो कलयुग के बाद युग परिवर्तन होगा, अगर सत्युग आएगा तो कैसे आएगा? शायद यही झलक हमें आज देखने को मिल रही है कि बाहर प्रकृति में अगर आप जाओगे तो पूरी साफ खिली हुई, कोई पॉल्यूशन नहीं, और सबके विचारों में भी बदलाव है, रहने में भी बदलाव है। और जो कभी भक्ति नहीं करता था वो भी आज भक्ति कर रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया कुदरत के साथ खेल रही थी, कुदरत को भूल करके अपने माया के अंदर खेल रहे थे। तो आज कुदरत ने भी दिखा दिया कि मैं भी हूं। इसलिए हम इस परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, उनके चरण कमल का हमेशा चिंतन करना चाहिए। राज्य महाराज जो अक्षरातीत, जो स्वर्ग है, जो वैकुंठ है, जो निराकार है, जो गौलक है, गौलक से पर अक्षरधाम है, अक्षरधाम से पर अक्षरातीत है, और अक्षरातीत के अंदर जमुना जी, सात घाट के विपार, रंगमल के अंदर कहो जो 9 भवन 10वीं चांदी, जिसमें प्रथम भवन के अंदर मूल मिलावा के अंदर कंचन रंग के सिंहासन के ऊपर स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत अपने दिल के अंदर करुणा को, दया को, मेहर को धारण करके बैठे हुए, जो सबके ऊपर मेहर करेंगे, करुणा करेंगे अपने बंदों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, इस धरती के ऊपर, और एक दिन सब कुछ शांत हो जाएगा। इसलिए हमें उनके चरण कमल की वंदना करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इन पांव तले पड़े रहो क्यों कहा? प्रथम लागू 2 चरण को क्यों कहा? निमक एक न छोड़िए, राखिए माही नैनन क्यों कहा? क्योंकि इन चरण कमल से हमारी निस्बत है, सबकी निस्बत जुड़ी हुई है। से राज्य महाराज के चरण कमल के अंदर ही घोतपुरा परम धाम है, मानिक पहाड़ है, 25 पक्ष है, जमुना जी है, पुखराज है, रंग महल है। वो जो लाल कली लाल लिया जो राज्य महाराज के चरण कमल में जो है वो नूरमय रेखाएं नहीं, वो शक्तियों की शोभा है, वो लालिमा नहीं, वो राज्य महाराज का इश्क है, वो नूर नहीं, वो राज्य महाराज का तेज है। इसलिए इन चरण कमल को जब हम वंदन करते हैं, चिंतन करते हैं, इन चरण को जब हम दिल में धारण करते हैं, तो इन चरण के अंदर जो खजाना है वही खजाना हमारे दिल के अंदर आता है। अगर इश्क चाहिए इसी चरण कमल से हमें इश्क मिलेगा, अगर इलम चाहिए इसी चरण कमल से हमें इलम मिलेगा, अगर संसार का सुख चाहिए इसी चरण कमल से हमें संसार का सुख मिलेगा, अगर हमें आध्यात्मिक आनंद चाहिए, निज आनंद चाहिए, परम धाम का आनंद चाहिए, तो इसी राज्य महाराज के चरण कमल के माध्यम से हमें कहो तो आध्यात्मिक निज आनंद भी प्राप्त होगा। परम धाम की लज्जत, वहां की लीला, हकीकत की लीला कहो, मार्फत की लीला कहो, सब कुछ इन्हीं चरण कमल में समाया हुआ है। इसलिए हमेशा सुबह प्रातः काल कहो या हमेशा रात्रि को सोते हुए इन्हीं चरण कमल को रस्त वाला दिल करके अपने दिल के अंदर चरण को धारण करके हमेशा अपने को सोना चाहिए और उठना चाहिए, ताकि इन्हीं चरण कमल से हमें शक्ति मिले, हमें भक्ति मिले, हमें मान आए, हमें इश्क आए। हम इस दुनिया के अंदर इस मानव रूपी जो बाजी जो हमें मिली हुई है, इस मानव रूपी बाजी को हम धन धन कर सके, इस मानव जीवन को धन धन कर सके, और इस मानव जीवन में प्राप्त हुए समय का सदुपयोग कर सके। साची ज्यादा न कहते हुए आप सभी समझदार हो, सबके पास तारतम है, तारतम की बुद्धि है, सबके पास ये वाणी गर्जतमान संसार वाणी पहुंची हुई है, और सभी सुंदर साथ राज्य महाराज को प्रेम करते हैं, धर्म में समर्पित है। इसलिए आज हमें खुशी है कि सभी सुंदर साथ अपने धर्म, लेकिन पारायण
सुंदर साथ जी, हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि सभी सुंदर साथ अपनी अपनी तरफ से लगे हुए हैं। कोई कोई यज्ञ, कोई तारतम का, कोई पाठ का, कोई पारायण का यज्ञ कर रहा है, सब इसी में जुड़े हुए हैं। और इसी बल से कहो हम अपने जीवन के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर इस बीमारी के ऊपर जरूर विजय प्राप्त करेंगे। इसी शुभकामना के साथ इस गोष्ठी के जो भी हमारे यजमान है, वर्षा जी और अमित जी एवं मास्टर जी एवं मनीष जी एवं मेहता परिवार एवं समस्त सुंदर साथ को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए इस वाणी को यहीं हम विराम देते हैं। और अब आगे पाठ की पुनरावृत्ति करते हुए, क्योंकि इस दरमियान हमारे जयपुर के जुगल किशोर जी ने भी कहो तो पाठ पारायण रखे हुए थे, उनकी भी पुनरावृत्ति साथ में होगी। और इस गोष्ठी का जो पाठ है उसकी भी पुनरावृत्ति साथ में होगी। अच्छा, कैसे बैक कैमरे से ले रहे हो, फ्रंट से ले रहे हो? बैक कैमरे से। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही है। या तो आपका ही मोबाइल है या किसी और का? महाराज जी का मोबाइल है। चलो आप फिर या तो ये रखो, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। पिक्चर डिस्टर्ब हो रही है। जी जी। हाँ, एक मिनट आप भी आराम से शांति से मन लेफ्ट हो जाए थोड़ा सा, लेफ्ट। हाँ, महाराज जी के सामने आए। अच्छा, नहीं, पीछे पीछे, आगे मत होइए, पीछे रहिए। एक मिनट। हाँ, थोड़ा और लेफ्ट, थोड़ा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा, बस 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 बस। आप पीछे खड़ी दुनिया नूर, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, मतलब आप पीछे हो जाओ। क्योंकि निज मंदिर की भी आ जाएगी ना थोड़ी सी। अच्छा अच्छा। निज मंदिर थोड़ा सा आगे हो जाओ। दस और दो, फिर दूर ज्यादा पीस जाके ना आवाज नहीं आएगी इनका। नहीं नहीं, आगे आगे हो जाओ, पीछे मत हो। अच्छा। महाराज जी की तरफ हो जाइए। ठीक है अभी ये तीसरी बड़ी थोड़ा सा और आगे। पीछे उड़ खड़ी बस। थोड़ा और आगे। थोड़ा और। पीछे उड़ थोड़ा सा और। ठीक है बस ठीक है जी अंकल। महाराज जी का पूरा सेंटर पोज आ जाएगा ना। जी। दिन कयामत के पूरे कहे सो खास मत वालों ने लगे, क्यों लगे जाकोली की दोजक, चाहे नहीं तीनों की शकल। पुरुषिश का दिन साहेब दिखावे, कयामत कौन दूजा कोई न पावे। पांच शरत लिखी आम सिपारी, ये समझे पाक दिल उजियारे। ये पांचों ने कमल जो करे, सो बेसी फरमान से न डरे। और झूठा काम बद पेली करे, सो दो जग की हो छोटी गणी। ऐसे हो सो हमारी सार, तो कर सुपान। ये माया जी अति बलवंती, अपनी जेब रही तकी। मुनि जन ने बना व्यवहार, से हमारे तुम गए पार। सुख संकादिक ने नवटली, लक्ष्मी नारायण ने परी गली। विष्णु वैकुंठ नामा है, सागर से करना हो क्या क्या है। ये ऊपर हविष्णु कहूँ, गिरिजा नाम ते के नाला।
જ્યારે દઈ ધન વડે કરે ત્યારે બલવેરી ના હરે બલી ગયા કામ સરાડે ચડે મન ચિત્ત વ્યાકાર જી સરે મન ચિત્ત વ્યાકાર જી સરે દઈ પ્રદક્ષિણાતી ઘણી કરું દંડવતે પ્રણામ સૌ સાધના મનોરથ પૂરજો મારા ધણી શ્રી રામ મનના મનોરથ પૂર્ણ કીરા મારા નેક વારે જય શ્રી રામતી મારા बोलो श्री श्री बाईपुराज महारानी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ है और परिक्रमा ग्रंथ के अंदर 30 नंबर का प्रकरण है जिसमें श्री जी महाराज कह रहे हैं आगू द्वार अरस के चौक बनिया चबूतर कबो हक तखत बैठगी आगे खेले जानवर आगे खेले बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज जी महाराज हम सब के ऊपर मेहर बरसाते हुए हमें बता रहे हैं कि हमारे बंधुओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सभी परमधाम के दरवाजा के सन्मुखी चांदनी चौक में ही खड़े हो, क्योंकि रंग वाला रंगमल का जो दरवाजा है इस दरवाजा के सामने सुंदर चांदनी चौक की शोभा आई हुई है। जिस चांदनी चौक के अंदर के दो चबूतरों की शोभा का वर्णन है, जिसकी चारों दिशा में 3-3 चरनी आई हुई है, सुंदर कठेड़ा आया हुआ है, बीच में को उत्तर की तरफ लाल रंग का वृक्ष और दक्षिण दिशा की तरफ हरे रंग का वृक्ष 2 भवन का आया हुआ है। और यहाँ इस चबूतरे के ऊपर सुंदर सिंहासन और कुर्सियां तख्त के ऊपर कविराज जी विराजमान होते हैं और सखिया कुर्सी के ऊपर बैठ करके और फिर लीला करते हैं। और कभी कभी जो चांदनी चौक के मध्य में जो गोमभर की सीढ़ी आई हुई है या 100 सीढ़ी और 20 चांदा चढ़ करके जब राम दरबार के सन्मुख 2 मंदिर के चौक में हम खड़े होते हैं तो इस चौक के दोनों का पाठ पढ़ा करके प्रेम का संदेश दिया था कि देखो उद्धव हम तो ज्ञान योग नहीं हम तो प्रेम योग को जानते हैं। हमारा ब्रह्म तो निराकार नहीं, हमारा परमात्मा स्वयं श्री कृष्ण तो साकार है। वो तो हमारे साथ बात भी करता है, वो तो हमारे साथ खेलता भी है, वो तो हमारे साथ नाचता भी है, वो तो हमारे साथ छेड़खानी भी करता है। जिस हाथ से वो मक्खन खाता है उसको हम निराकार कैसे मान लिया? जो हमारे साथ है, हमारे पास है, हमारे दिल में है, जो हमारे श्वास में है, उस पर ब्रह्म परमात्मा को जिसका हम प्रेम से सन्मुख अनुभव कर रहे हैं उस परमात्मा को निराकार कैसे? इसके बराबर में एक पॉइंट है। राधा जी ने स्वयं दर्शन करा दिया उद्धव जी को। राधा जी के अंदर उनके पास स्वयं बल जोड़ी के उद्धव जी ने दर्शन किए, ब्रज की भूमि के दर्शन की, गोपियों का दर्शन किया और ब्रज की भूमि जब अंग पर लग गई उद्धव जी के तो वो प्रेम निपट गया उद्धव जी के अंदर और उद्धव जी साक्षात ब्रज की भूमि को प्रेम रानी को गोपियों को प्रणाम करते करते कहो तो वापस सेम हो जाएगा दोनों जो ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए गए थे वही उद्धव जी प्रेम का पाठ पढ़ करके सेट हो रहा है। ये भी बना रहा है तो माँ सही है। कैसे प्रेम से जाया था श्री कृष्ण जी रास के अंदर भी को जब अंतर ज्ञान हो गए थे तो प्रेम से ही का अनुकरण करते हुए हमने फिर श्री कृष्ण जी को प्रकट कर दिया था। इसलिए प्रेम से ही प्रकट हुए श्री कृष्ण जी। ये जागृत ब्रह्मांड के अंदर भी तारतम आया है तो मात्र ये तारतम ब्रह्म का स्वाद नहीं देता है,
ज्ञान का स्वाद नहीं देता है। यह तारतम्य हमें निस्बत की लज्जत देने के लिए आया है, लेकिन निस्बत के साथ साथ जो परमधाम के अंदर इश्क और साहिबी जो दिखाने की बात की थी राज जी महाराज ने, तो तारतम्य हमें नवजागृत ब्रह्मांड के अंदर इसकी भी लज्जत देता है, इश्क और साहिबी भी दिखाता है। तो यहाँ हमें इस ज्ञान के अहंकार के अंदर मात्र नहीं डूबना है, इस ज्ञान के माध्यम से निस्बत की पहचान करके पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो का है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपनी आत्मा की पहचान करना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा संबंध किसके साथ है। तो मैं कौन हूँ, जीव हूँ, ईश्वर हूँ, ब्रह्म सृष्टि हूँ, नहीं, ये पहचान नहीं। मैं उस परमात्मा श्रावी सिद्धार्थ जी महाराज की वंदना हूँ, मैं परमधाम की सखी हूँ, मेरा धर्म एक ही मात्र है, मेरा धर्म है राज जी महाराज को प्रेम करना, उनको रिझाना। तो सखी भाव से जाके ब्रह्मांड के अंदर हमें एक अवसर मिला है इस तारतम्य के माध्यम से राज जी के साथ निस्बत को निभाने का। प्यारे सुंदर साथ जी, इसी तरह से हम राज जी को प्रेम से रिझाते रहे, इस परिस्थिति के अंदर भी हिम्मत न हारे और अपने अपने घर के अंदर भी सावधानी के साथ रहे, सुरक्षित रहे, और इसी के साथ अपनी आत्मा का भी भजन भक्ति, आत्मा के कल्याण के लिए कहो तो भजन भक्ति करते रहे, राज जी के चरण का चिंतन करते रहे, पाठ जाप व्रत जप तप जो भी हो सकता है वो करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए और इस समय का सदुपयोग करे। सब ने इस गोष्ठी के अंदर शामिल होकर के साथ लेकर के कैंसिल हो गया, आप बोले इसके अंदर भाग लिया, उस बदल सभी सुंदर साथ का बहुत बहुत धन्यवाद। और गोष्ठी देने वाले अमित जी और वर्षा जी को, हम सभी सुंदर साथ को बहुत बहुत शुभकामना। इसी के साथ इस वाणी को यहाँ पूरा करते हैं और सभी अपने अपने घर में ही आरती कर ले, हो सके तो, नहीं तो मानसिक रूप में यहाँ जो आरती होगी पुजारी उसी आरती में हम सब सम्मिलित हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, वज्रराज महारानी की जय, राम के धनी की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय, बोल बोल बंगले वाले की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी मंदिर के सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। એ પણ જોઈએ છે અમિત શ્રીવાસ્તવ, જેના ગોષ્ઠી છે આજે જોઈ રહ્યા છે એ પણ जिनकी ઓનલાઈન। कोशिश